हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व्ड सम चैप्टर 9 क्लास 11th जर्नल एंट्री। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनोहर लाल एंड सन्स। तो मनोहर लाल एंड सन्स की बुक्स में जर्नल कर की ये ट्रांजैक्शंस हमको एंटर करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो बेसिक टर्म्स शॉर्ट आपको क्लियर कर देते हैं कि जो बिजनेस होता है मनोहर लाल एंड सन्स एंड इसका जो मालिक है मनोहर लाल, ये दोनों एंटिटी अलग अलग होते हैं। हम बुक्स किसकी लिख रहे हैं? मनोहर लाल एंड सन्स की, ना कि मनोहर लाल की। मनोहर लाल कौन है? बिजनेस का मालिक है। तो मालिक, बिजनेस का जो मालिक होता है ऑनर, हमने जो जनरल एंट्री के रूल्स बताए थे उस पर कौन से रूल्स फॉलो होते हैं? पर्सनल अकाउंट के। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब भी मालिक से बिजनेस में कुछ आएगा तो वो गिवर है, क्रेडिट होगा, रिसीवर है तो डेबिट होगा। क्लियर? दूसरा, जो परचेज की ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें सप्लायर का नाम भी दिया होता है, कैश भी दिया होता है। कई बार केवल सप्लायर का नाम दिया होता है, कई बार ओनली कैश होता है। तो इसके लिए एक बेसिक एग्जांपल देते हैं हम कि हम बाजार से कोई सामान खरीद के लाए। मान लो एग्जांपल, आप बाजार गए और एक शर्ट खरीद के लाए नगद। तो घर पे आके क्या बोलोगे कि मम्मी आज हमने बाजार गए थे और एक शर्ट खरीद के लाए, 500 रुपये की आई है। ख़त्म। पूरी डिटेल नहीं बताएंगे कि किससे खरीद के लाएं, किस दुकान से लाएं। और यदि वही शर्ट्स हम उधार खरीद के लाएं बाजार से तो हम क्या कहेंगे कि मम्मी आज हम 500 रुपये की ना शर्ट उधार खरीद के लाएं रामलाल अंकल से। तो फिर जहाँ परचेजर का नाम एंट्री के अंदर आ जाए और कैश नाम लिख रहा हो तो वो ट्रांजैक्शन उधार की मानी जाएगी। और 3 रूल्स बनते हैं। परचेजर का नाम नॉट गिवन, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैश की ट्रांजैक्शन से होगी वो। अब प्रॉब्लम कब आएगी? जब परचेजर का नाम गिवन है, उस केस में हमको ये देखना कैश गिवन है कि नहीं है। परचेजर का नाम गिवन है एंट्री में, तो हमको क्या देखना है? कैश गिवन है या नहीं दिया, कैश नॉट गिवन। तो कैश नहीं दिया तो ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होगी। और यदि कैश वर्ड भी दे रखा है और परचेजर का नाम भी दे रखा है तो कैश की ट्रांजैक्शन होगी। हम कहते हैं कि हम मनोहर की दुकान पे गए थे और एक शर्ट खरीद के लाए 500 रुपये की। तो शर्ट आई है हमारे पास और 500 रुपये गए। मनोहर से हमें कोई लेना देना नहीं है एंट्री में। एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्ट बिजनेस विद कैश 60,000, 60,000 रुपये लगाकर बिजनेस आरंभ किया मार्च 1 को। ये जनरल एंट्री का फॉर्मेट है। पहले डेट आती है पार्टिकुलर्स में, जो डेबिट क्रेडिट के लेजर होते हैं वो अकाउंट्स आते हैं। लेजर फोलियो, जो पर्टिकुलर लेजर बुक होती है वहाँ हर अकाउंट का एक लेजर होता है। वो लेजर के किस पेज पर है वो पेज नंबर यहाँ डल आता है, लेकिन हमें डालना कहीं नहीं है। ये लेजर फोलियो, यहाँ डेबिट का अमाउंट आता है, यहाँ क्रेडिट का अमाउंट आता है। तो बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं हम, ना कि मालिक की। तो बिजनेस का नाम क्या है? मनोहर लाल एंड सन्स। तो इसमें कैश आया है, कैश अकाउंट डेबिट। गिवर कौन है? मालिक। तो मालिक को हमेशा क्रेडिट करते हैं कैपिटल से और डेबिट करते हैं ड्राइंग्स से। तो टू कैपिटल अकाउंट 60,000, 60,000। नरेशन लिख देना, बीइंग
पहले बीइंग वर्ड यूज किया जाता था, अब बीइंग वर्ड यूज नहीं करते हैं, तो सीधा बिजनेस स्टार्ट विद कैश। बिजनेस स्टार्ट विद कैश। सेकंड ट्रांजैक्शन मार्च सेकंड को ही है। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेज किया। फर्नीचर क्या है? फिक्स असेट्स। रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर आ रहा है, और कैश रियल अकाउंट कैश जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट कैश जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा, फर्नीचर डेबिट होगा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 10,000, 10,000 रुपये। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज इन कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 4 को परचेज गुड्स फॉर कैश 25,000, 25,000 का नगद माल खरीदा। तो परचेज क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स, एक्सपेंस हो रहा है, परचेज खर्चा हो रहा है, तो डेबिट हो जाएगा। कैश क्या है? रियल अकाउंट, बिजनेस से बाहर जा रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000, 25,000, 25,000। बीइंग नरेशन बन जाएगी बीइंग गुड्स परचेज इन कैश। मार्च 5 को बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, कमलेश से माल खरीदा। कैश गिवन नहीं है, तो इसका मतलब उधार की ट्रांजैक्शन है 15,000 रुपये की। तो खर्चा क्या हो रहा? परचेज। और कमलेश कौन है? रिसीवर है, गिवर? गिवर हमने माल खरीदा है, तो कमलेश किस में आता है? पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में गिवर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कमलेश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। डेबिट होगा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश। कमलेश के पीछे अकाउंट वर्ड यूज नहीं होता, जो लाइव पर्सन्स होते हैं उनका केवल नाम लिखा जाता है। टू कमलेश 15,000, 15,000। नरेशन गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश 15,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मार्च 16 परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 6,000। सोहन से माल खरीदा, कैश गिवन नहीं है, तो मीन्स उधार क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है 6,000 रुपये की। तो एक्सपेंस क्या है हमारा? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन गिवर है, गुड्स देने वाला है, अमाउंट है 6,000, 6,000 रुपये। नरेशन बन जाएगी बीइंग लिखने की जरूरत नहीं है, गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन 6,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स मार्च 18 को परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। सोहन से 8,000 रुपये का नगद माल खरीदा, तो एक्सपेंस वही है हमारा, परचेज। अब सोहन को बुक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इस ट्रांजेक्शन में हमने उसको नगद पैसे दे दिए, तो उसके नाम की कोई एंट्री नहीं की जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब क्या रियल अकाउंट जा रही है बिजनेस से, आउट हो रही है कैश, तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 8,000, 8,000 रुपये। नरेशन बीइंग या गुड्स परचेज फ्रॉम सोहन फॉर कैश। पेड रेंट फॉर द ऑफिस, किराया दिया ऑफिस का। किराया क्या है? रेंट क्या है? एक्सपेंस है। और आउट क्या हो रहा है बिजनेस से? कैश। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू
कैश अकाउंट, कितना किराया दिया है हमने, 1000 रुपये, 1000। रेंट पेड इन कैश, नरेशन आ जाएगी, रेंट पेड इन कैश। लास्ट में जित डेबिट क्रेडिट का टोटल कर देंगे हम, पहली एंट्री से लेकर लास्ट एंट्री तक। ये आएगा 1,40,000, 1,40,000। तो ये क्वेश्चन 1 हमारा सॉल्व हो गया। सॉल्यूशन हमारा पसंद आया, वीडियो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा पर्पस है बिल्कुल पूरी अकाउंटिंग के 11th क्लास से लेके बीकॉम फाइनल तक जितने भी चैप्टर हैं उनको इजी तरीके से समझाएंगे, एक एक सवाल को अनसॉल्व को सॉल्व करेंगे समझाते हुए इसी तरह। और जो भी बेसिक टर्म्स हैं हर चैप्टर की, उनको सिंपल एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करेंगे। धन्यवाद।